जल्दी से पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री लेसन नंबर 14। चलिए, तो आज हम लोग प्रश्न उत्तर को हल करने के लिए चल रहे हैं। अभ्यास प्रश्न से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। कौन प्रश्न? अभ्यास प्रश्न। खूब आराम से आपको देखना है। और देखो, प्रश्न 1 हमसे ही कह रहा है कि मोनोसैकेराइड क्या होता है। मोनोसैकेराइड क्या होता है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे? तो आपको याद होगा कि मानवीय कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते हैं, उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। पढ़े हैं ना मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज हो जाएगा C6H12O6, फ्रैक्टोज हो जाएगा C6H12O6। तो माने मोनोसैकेराइड वो होते हैं जिसको हम लोग जब जल में डालते हैं तो वह अपघटित नहीं होते। तो लिख लो उत्तर में, मोनोसैकेराइड। याद है ना तुम लोग जी? वे होते हैं जिसे जल में डालने पर अपघटित नहीं होते हैं, चलो उदाहरण में क्या लिख सकते हो? प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे आप लोग। ग्लूकोज से लिख सकते हैं। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ये बहुत प्यारा सा चैप्टर के अभ्यास प्रश्न हम लोग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बेहतर तरीके से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये बात आपकी, ठीक है। बोलो, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अपचायी शर्करा किसे कहते हैं? बताओगे? अपचायी शर्करा बोलो। क्या होता है फेलिंग विलयन? बोलो। CU2O इसका सूत्र होता है। क्या नाम होता है इसका? प्रोटीन पिया करो, प्रोटीन। अपचायी शर्करा किसे कहते हैं? बहुत छोटा सा है। अपचायी शर्करा का मतलब होता है कि वह शर्करा जो टालिन अभिकर्मक फेलिंग विलयन से क्रिया कर लेता है, उसी को अपचायी शर्करा कहते हैं। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड दोनों सब, माने मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड में जितने होते हैं सब अपचायी शर्करा होते हैं, केवल किसको छोड़कर? सुक्रोज को छोड़कर। पता लिख लो, वे शर्करा जो टालिन अभिकर्मक, अच्छा जहाँ टालिन अभिकर्मक लिखना ना, इसका सूत्र क्या होता है टालिन अभिकर्मक का? Ag2O तथा फेलिंग विलयन का सूत्र बोलो। Cu2O से क्रिया कर लेता है तो इसे अपचायी शर्करा कहते हैं। अपचायी शर्करा। उदाहरण बाबू, सभी मोनोसैकेराइड तथा डाइसैकेराइड, लेकिन किसको छोड़कर? चलो सुक्रोज को छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं ना, सब क्या होते हैं? अपचायी शर्करा। हो गया। तो अपचायी शर्करा भी हम लोग जान गए। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिखो।
अब एक प्यारा सा हेडिंग बनाना है तुम लोग को लेसन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में। करेंगे पौधों में कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य कार्य बताइए। मिटा दे, सब मिटा दे, लिखा गया है। हाँ, पौधों में कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य कार्य बताइए। तो समझो, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का दो मुख्य कार्य है। पहला तो कार्बोहाइड्रेट जब सेलुलोज के रूप में होता है, सेलुलोज के रूप में, तो क्या बनाता है? उसके किनारे वाला कोशिका होती है। किनारे वाला। तो पौधे के अंदर जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कौन कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड है। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज या ग्लाइकोजन इत्यादि जो होते हैं पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो दो कार्य होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लाइकोजन पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और जो सेलुलोज होता है वो पौधों के कोशिका भित्ति का क्या करता है? निर्माण करता है। समझ में आया है ना? तो लिख लो दोनों का, पहला लिख लो। देखो, सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट पौधों के कोशिका भित्ति को बनाता है। कहीं भूलना मत, किनारे वाला भाग जो होता है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरा क्या होता है मालूम है? ग्लूकोज। कभी चीखे हो ग्लूकोज को? बहुत चीखे होगे, बहुत खाए। फ्रैक्टोज, तो किसी का बीपी बहुत लो हो जाता है ना, इसी को पिलाया जाता है ग्लूकोज को। ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा ग्लाइकोजन पौधों के अंदर कोशिकीय या जैव ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। जैव ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। ये भूल मत जाना कभी, पौधे के अंदर कोशिका भित्ति होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। निम्नलिखित को मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में वर्गीकृत कीजिए। निम्नलिखित को मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में बांटिए। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड में बांटिए। याद है? तो कौन कौन मोनोसैकेराइड में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। राइबोस लिख लो, ये मोनोसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड 2-डीऑक्सीराइबोज, 2D या डीऑक्सीराइबोज। गैलेक्टोस, ये भी मैंने होता है ना, पढ़े थे आप लोग। और फ्रैक्टोस, ये सब मोनोसैकेराइड होते हैं। माल्टोस का नाम सुने हैं क्या? ये आपके डाइसैकेराइड होता है। लैक्टोस भी आपका डाइसैकेराइड होता है। लिखा गया। पांचवा क्वेश्चन कहता है ना कि ग्लाइकोसाइड बंध से आप क्या समझते हैं? कौन बंध? मिटा रहे? लिखा गया था, लिख लिए होंगे।
मतलब आपकी दीदी लोग किताब नहीं लिख रहे हैं। पांचवा है ग्लाइकोसाइडी बंद से आप क्या समझते हैं? और इसका उदाहरण भी लिखिए। याद है ग्लाइकोसाइडी बंद? वो तो बात अलग है। जब दो मोनोसैकेराइड का अणु लेते हैं और दोनों अणुओं के बीच में ऑक्सीजन जुड़ जाता है और वहाँ से जल का होता है बाहर निकल जाता है, तो वहाँ पर जो बंद बनता है उसी को मोनोसैकेराइड कहता है। दो को मोनो, जैसे आप पढ़े होंगे ना, आप पढ़े होंगे, याद करिए कुछ बातों को कि आपको यहाँ पर ऑक्सीजन था 1 2 3 4 और फिर 5, इस तरीके था ना, इतना ही था 1 2 3 4 5। तो OH निचवा था ना जी, उधर जो होगा कार्बनिक पर H, यहाँ भी OH था H, तीसरा पर H था ऊपर OH, यहाँ पर OH H, इस पर H CH2OH। इसी तरह संरचना ये भी था। ठीक है, 1 2 3 4 5 OH 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 H H OH OH H H सही कहा हुआ। इसी के बीच में आपका बनता है बंद ग्लाइकोसाइड, H2O बाहर निकलता है। याद होगा तुम लोग को, यहाँ से H2O बाहर निकल जाए, O के बीच में दोनों। आप क्या लिख सकते हैं कि जब दो मोनोसैकेराइड आपस में ऑक्सीजन बंध से जुड़ जाते हैं तो वहां पर जो बंध बनता है उसे ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं तथा इसमें जल बाहर निकलता है। टाइम लगेगा, चित्र तो बना ले घर में। हाँ? यही होता है आपका। तो बाबू आपसे कोई पूछे ग्लाइकोजन क्या होता है तो आप कहेंगे कि ग्लाइकोजन जंतुओं के शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। इसे जंतु स्टार्च भी कहा जाता है, याद कर लेना। कोई पूछता है कि जंतु स्टार्च किसे कहते हैं तो ग्लाइकोजन को कहते हैं, क्योंकि इसकी संरचना एमिलोपेक्टिन के समान होती है, लेकिन यह इससे अत्यधिक शाखित होता है। यह यकृत के पेशियों में संचित रहता है। माने ग्लाइकोजन जो होता है ना, यकृत में पाया जाता है। जब हमारे शरीर की ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तब एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। दूसरी ओर स्टार्च एमाइलोस जो कि जल में विलय होता है तथा एमाइलोपेक्टिन जो कि जल में अविलय होता है का मिश्रण होता है। ये बात आपको बताना है, ठीक है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन किसमें बदलता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ग्लाइकोजन के बारे में जाने कि ग्लाइकोजन भी एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन कौन कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। अरे ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च, ये तीनों जो होते हैं ग्लाइकोजन मुख्य रूप से जंतुओं में पाया जाता है, इसीलिए ग्लाइकोजन को हम लोग जंतु स्टार्च भी कहते हैं। ग्लाइकोजन मुख्य रूप से यकृत में पाया जाता है और जब हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो यही ग्लाइकोजन जो होता है ग्लूकोज में बदल जाता है, फिर हमारे शरीर को ग्लूकोज को पर्याप्त मात्रा जो होती है प्राप्त हो जाती है। तो इसको तंग निकले
प्रश्न का उत्तर वही होगा। प्रश्न वाले लिखना ग्लाइकोजन क्या होता है बेटा दे सब लोग लिख लिया हो। चलो 6 नंबर है, क्या कहा, ग्लाइकोजन क्या होता है, तो उत्तर में लिख लो। जब भी मैंने ग्लाइकोजन की बात करेगा बाबू तो एकदम निश्चित रूप से बात करना है कि ग्लाइकोजन जो होता है एक पॉलीसैकेराइड होता है। ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड होता है। यह शरीर में यकृत में पाए जाते हैं। यकृत में माने ग्लाइकोजन पाया जाता है। आगे लिखना है कि जब शरीर को किसकी आवश्यकता होती है, ग्लूकोज की। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है तथा शरीर को ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत है बताओ। ये क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। चलो 7 नंबर आ जाओ, को बड़े आप कॉपी पर लिख लेंगे, ठीक है। इसको बारे में जब पढ़ाया जाएगा ना, यही कॉपी आप रखिएगा, उसे टेप पे चिपका लिए तो सही है। 7 नंबर आपका है, देखो, सुक्रोज और लैक्टोज के जल अपघटन से कौन सा उत्पाद बनता है। सुक्रोज याद है, अब हमारा दिमाग उड़ाता, ठीक बात। C12H22O11, इसके अंदर आप जल डालेंगे तो इसमें एक एंजाइम भी डाला जाता है, उसका नाम याद है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने के लिए एक एंजाइम डाला जाता है, उसका नाम होता है इन्वर्टेस। अरे बताए थे तुम लोग को। तो ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज में क्या करता है, सुक्रोज को बदल देता है। लैक्टोज का भी सूत्र यही होता है, क्योंकि ये भी डाइसैकेराइड होता है। अरे लैक्टोज हुआ, माल्टोज, सुक्रोज, ये तीनों जो होते हैं ना डाइसैकेराइड होते हैं। तो लैक्टेक्स ले लो, C12H22O11 ले लो। इधर आओ, उसको दे दो, इधर बैठा दो, लैक्टोज पढ़ा देता नहीं, जाओगे पढ़ने। बस H2O ले लो। आई में लैक्टेस एंजाइम मिलाते हैं, लैक्टेस। ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में क्या होता है, बदल जाता है। तो लिख लो तनी। प्रश्न क्या कहा है कि हाँ ना, सुक्रोज के और लैक्टोज के जल अपघटन लिखिए। क्या कहा, सुक्रोज और लैक्टोज का जल अपघटन के बारे में बताना। ये बाबू देखो हो, सुक्रोज का नाम सुने हो का, C12H22O11। देखो मैं सुक्रोज का पहले जल अपघटन बता रहा हूँ। सुक्रोज का, इसमें क्या मिलाओगे, जल। इसमें कौन सा एंजाइम मिलाओगे, इन्वर्टेस। का बनेगा बाबू, C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो। इसी प्रकार से गैलेक्टोज ले लो। C12H22O11 प्लस H2O ले लो। इसमें भी एंजाइम मिला दो, लैक्टेस, C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसको ग्लूकोज, इसको गैलेक्टोज। बस 2 मिनट और वेट करो।
ये भूत है, सब भूत। ठीक है, इसका आगे कल पढ़ा देंगे। ओके।